हेलो जी। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि दिल से जो बातें निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ मगर रखती है। इसलिए आज हम जो बात करेंगे वो अपनी दिलो जान से करेंगे, हार्ट टू हार्ट। सो हेलो, माय नेम इज़ काशिफ अहमद और अभी मैं हॉस्टल में हूँ। बात ही नहीं कि मैं हॉस्टल में हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं हॉस्टल में, लेकिन क्या आपको पता है कि हॉस्टल में दो तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पे वो लोग होते हैं जो घर से सिर्फ ये वादा करके आते हैं कि नहीं भाई, हमने जाने हॉस्टल लेकिन हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मतलब अगर आप रात को बैठे हुए हो, ठीक है, हो रहा है, तब आप रात को बैठे हुए आप उसको कहे कि भाई चाय के लिए चले जाते, कहते कि नहीं, चाय के लिए मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं जाके स्टडी कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अब्बू अब्बा से वादा किया कि मैं अमेरिका जाऊँगा, अपने पड़ोस की जो बेटा है शर्मा जी का उस जैसा मैंने बनना है। और फिर दूसरे नंबर पाते हैं वो लोग जिनका पढ़ाई के साथ दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन एग्जाम के डेज में वो स्टडी करते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इस बातों का क्या तुम पता, कि मैंने बताया कि हॉस्टल में तरह के लोग होते तो होते हैं, लेकिन कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। कहानी ये है कि हॉस्टल में रहने का मतलब ये नहीं कि आप घर से दूर कहीं जगह पे रहे हो, वहाँ पे स्टडी करें, नहीं। हॉस्टल का असल मकसद होता है, पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ हॉस्टल का असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप सिटी के बाहर जो लोग आते हैं या आप जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के लोग आते हैं, आप उनके साथ बैठे उठने बैठने से शायर का मतलब ये है कि आप उनके साथ रहे, आप उनका कल्चर उनसे पूछें, तब उनके कल्चर को आप जाने, ठीक है। आप उनके साथ बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं, और फिर इनके साथ साथ आप जब घर जाएंगे तो फिर आप एक सुशील और रिस्पॉन्सिबल बंदा जो है वो बनेंगे। जैसे कि पहले आपके कपड़े जो थे वो अम्मी इस्त्री कर रही थी, फिर आपने इस्त्री करना जो है वो सीख लिया, अब आप अपने कपड़े खुद इस्त्री करेंगे। दूसरा, पहले आपके बेड जो था वो आपकी अम्मी सेट कर रही थी, लेकिन फिर नहीं है, अब आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे हॉस्टल लाइफ में भाई आपने तो करना होगा। तीसरा, आप अपनी पैकिंग जो थे वो आपकी अम्मी करती थी। जब आप पहले हॉस्टल से घर से जो हॉस्टल आते थे तो आपकी अम्मी पैकिंग करती थी, लेकिन नहीं, अब आप पैकिंग खुद करते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप सुशील और रिस्पॉन्सिबल बंदा बन चुके हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहे तो आपके हॉस्टल की सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी खपनी पे डिपेंड करती है। खपनी मतलब आपके दोस्त जो आपके रूममेट्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, तो अगर आप एक अच्छे लड़के से, जो अच्छे लड़के होते हैं मतलब पढ़ाई वाले होते हैं और बाहर घूमना वगैरह कुछ नहीं करते, आप उनके साथ रूम में रह रहे तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपनी लाइफ कुछ है स्टडी में डाल लेंगे और अच्छा फ्यूचर में भी बन जाए, डोंट नो। लेकिन फिर आती है दूसरी नंबर वाली वो लोग जो हरामी टाइप के होते हैं, ठीक है। अब आपका पाला उनसे पड़ा, आपके रूम में इस टाइप के लोग थे, तो फिर आपके लग गए। लेकिन ट्रस्ट मी कि हरामियों के साथ जो लाइफ है ना वो आप गुजारेंगे बजाय कि अच्छे जो लोग हैं, तो लाइफ का मज़ा उन ही लोगों में है कि उनको पता है कि कैसे दोस्ती निभानी, कैसे रहना है, कैसे एंजॉय करना है। सिर्फ एंजॉय नहीं करना भाई, हॉस्टल के लाइफ में आपने एंजॉय भी करना है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आपने पढ़ाई भी करनी है। बाकी दूसरा हमारा गलत कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमारे घर वाले सोचते हैं कि हमारा बेटा हॉस्टल में है, वो वहाँ पे पढ़ाई करेगा, लेकिन पता नहीं यार उनका बेटा जो है वो हॉस्टल में सारी रात 3-4 बजे तक मूवीज़ देखता है। तो ये हमारे लोगों का एक गलत कंसेप्ट होता है हॉस्टल के बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, जब आप 7 से या 8 से मैट्रिक का जो आपका हॉस्टल का लाइफ होता है वो इंटरनल हॉस्टल में जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसी वजह से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलेज के लेवल तक आ जाए और फिर आपकी हॉस्टल की लाइफ हो, तो आई डोंट थिंक सो कि हॉस्टल और मूवीज़ ना हो। अब ज़्यादा मज़े ना लें हॉस्टल की लाइफ का, इंजॉय करें। हॉस्टल की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है, वो ऐसी लाइफ होती है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 6 साल, आई थिंक 6-5 साल जो है मेरी हॉस्टल लाइफ रह चुकी है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। लेकिन अब आई है बारिश, कपड़े गीले हो रहे हैं, पता नहीं जब हम वीडियो बनाने के लिए चले आते हैं तो बारिश क्यों आती है, तो हम जाते हैं नीचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।